हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डीमन स्लेयर के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलते सीधा वीडियो के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो दिखता है जो कि रुई के साथ फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर जब वो अपनी स्वॉर्ड रुई को तरफ मारता है तब उसकी स्वॉर्ड दो टुकड़ों में पड़ जाती है। इसके बाद जो रुई के थ्रेड्स होते हैं वो तांजीरो के मुंह पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो इंजर्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसुके दिखाई देता है, जहाँ पर इनोसुके टोमोए गियो की रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि तुम इतने फास्ट और इतने सटीक थे कि तुमने उस मॉन्स्टर को अपनी एक ही शॉट में उसको खत्म कर दिया। उसके बाद वो ग्यू को ओपन चैलेंज देता है कि तुम मेरे साथ लड़ो, जिसकी वजह से अगर मैं जीत गया तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाऊंगा। पर ग्यू उसकी बात को मना करते हुए उसको कहता है कि इससे अच्छा आइडिया है कि तुम खुद की ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस दो। फिर इनोसुके इस बात को सुनकर चिढ़ जाता है और कुछ भी बकवास करने लगता है, जिसकी वजह से ग्यू उसे वहीं पर टांग कर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनित्सु और शिनोबु को देखते हैं, जहाँ पर जेनित्सु स्पाइडर्स की पॉइजन से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। पर शिनोबु वहाँ पर आती है एंटीडोट के साथ और जेनित्सु को कहती है कि अच्छा हुआ तुमने इस जहर को अपने सांसों से ही रोक लिया। उसके बाद हमें कुछ डीमन हंटर्स दिखाई देते हैं जो मरे लोग होते हैं उनको बचा रहे होते हैं और उन थ्रेड से बंधे हुए थे उनको ठीक से निकाल रहे थे। फिर अगेन हम देखिए सीन शिफ्ट होता है तांजीरो और रुई की लड़ाई के ऊपर, जहाँ पर हम तांजीरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है और मनी मन के खुद से कहा रहता है कि क्या इस डीमन के धागे इतने ज्यादा ताकतवर है कि जिसने मेरी स्वॉर्ड तक को तोड़ दिया, और ये डीमन उससे भी ज्यादा काफी ताकतवर है जिसको उसने अभी अभी घायल किया था। उसके बाद वो मनी मन होरुकोदाकी सान और हाना नेजुको सान से माफी मांग रहा होता है और वो माफी मांगते हुए खुद से कह रहा होता है कि मेरे इनएक्सपीरियंस की वजह से मेरी तलवार भी टूट चुकी है। उसके बाद वो बोलता है कि ये टाइम रिग्रेट करने का नहीं है। अब वो अपने तलवार उठाता है और रुई की तरफ अटैक करने निकल जाता है। वो सोचता है कि अगर वो उसकी थ्रेड को नहीं काट सकता तो वो उसके पास जाकर उसके गले के ऊपर हमला करेगा, पर तभी रुई उसको उधर ही रोक लेता है। तांजीरो बहुत सारे थ्रेड को वैसे ही डॉज कर लिया था, पर तब भी उसके मन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि इन थ्रेड में सच में जान है जो कि उसको रुई के पास जाने से रोक रही है। उसके बाद रुई उसको पूछता है कि अभी भी तुम अपने शब्द वापस नहीं लोगे जो तुमने अभी कहे थे। तांजीरो वो लेने से मना कर देता है। उसके बाद रुई उसके ऊपर खतरनाक वाला अटैक करता है, और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो के सामने नेजुको आ जाती है और खुद को जख्मी कर लेती है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो उस जगह से थोड़ी दूर जाकर नेजुको को रखता है, जहाँ पे वो देखता है कि नेजुको के हाथ में बहुत सारे चोटें लगी हुई है। वहीं पे जो रुई के साथ जो डीमन होती है वो मनी मन सोच रही होती है कि उस लड़की ने उस लड़के को बचा लिया है, और वो कैसे हो सकता है क्योंकि नेजुको भी एक डीमन है। और तभी तांजीरो देखता है कि जो नेजुको का हाथ है वो पूरी तरीके से टूटने वाला होता है। और नेजुको को खुद से कहता है कि तुम अपनी हाथ को रिजनरेट करने का ट्राई करो। उसके बाद रुई शॉक होकर कहता है कि वो लड़की डीमन होने के बाद भी तांजीरो को बचाती है खुद की जान पर खेलकर। यही सच्चा बॉन्ड है और ये मुझे भी चाहिए। उसके बाद रुई के पास जो डीमन खड़ी होती है वो उससे कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारी असली बड़ी बहन। और रुई उससे अपने थ्रेड से हमले करता है, जिसकी वजह से वो पूरा उसके सारे बॉडी पार्ट्स कट के रह जाते हैं। उसके बाद रुई गुस्से से कहता है कि तुमने अपना फर्ज कभी भी नहीं निभाया, एक भी बार नहीं निभाया। उसके बाद वो डीमन रोते हुए कहती है कि मुझे एक बार एक चांस तो देके देखो। फिर रुई कहते हैं कि जितने भी लोग इस माउंटेन पे आए उन सबको खत्म कर दो, तब जाके तुम्हें एक चांस मिलेगा। उसके बाद रुई तांजीरो को बाहर बुलाता है और कहता है तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें अपनी बहन मुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद तांजीरो गुस्से से कहता है कि नेजुको कोई चीज नहीं जो कि मैं किसी को एरे गेरे को दूंगा, उसकी भी खुद की फीलिंग्स होती है, वो तुम्हारे जैसे डीमन के साथ कभी नहीं रहेगी। उसके बाद रुई उसको गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें ये सौदा नहीं मंजूर तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। पर उसके बाद तांजीरो फिर से उल्टा जवाब दे के कहता है कि अगर तुम इसे नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी गर्दन काट के खेल दूंगा। उसके बाद रुई हंसकर कहता है कि तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, देखते हो तुम 12 किजुकी का क्या उखाड़ सकते हो। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि जो रुई होता है वो अपनी ताकतों से और थ्रेड से नेजुको को अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है कि अगर तुम एक भी शब्द आगे बोले तो मैं इसको इधर ही खत्म कर दूंगा। और जब तांजीरो उस पर हमला कर रहा होता है तभी वो तांजीरो को चकमा देखते हैं नेजुको को हवा में लटका देता है अपनी थ्रेड की मदद से। इसकी वजह से नेजुको बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद रुई एकदम एरोगेंट रिप्लाई में कहता है कि ये लो मेरी गर्दन काट के दिखाओ। और उसके बाद जब तांजीरो उसकी गर्दन काटने को बार देखता है तो वो उसकी गर्दन पे एक स्क्रैच भी नहीं मार पाता। उसके बाद रुई इसको एकदम लात मार के उसको पीछे भगा देता है। और तभी हम तांजीरो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने वाटर ब्रीथिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यूज करेगा और फिर वो अपने वाटर ड्रैगन से उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वो अब उसके थ्रेड भी काट लेता है। इसके बाद वो तांजीरो सोचता है कि अगर मैं इसके थ्रेड काट पाऊंगा मैं इसकी गर्दन भी काट सकता हूँ। तांजीरो को अपने पिता की याद आती है, जहाँ पर उसके पिता हिनोकामी कागुरा को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसकी माँ उसको कहती है कि हमारी फैमिली की एक परंपरा है कि हम अपनी आग से ही खेलते हैं। उसके बाद तांजीरो एक एक करके हिनोकामी कागुरा डांस करते हुए सारे थ्रेड को काटते रहता है, जिसकी वजह से रुई को शॉक आ जाता है और वो अपने कदम पीछे ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तांजीरो का वाटर ड्रैगन था वो एकदम फायर ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब रुई अपने कदम पीछे उठाता है तो वो उसके ऊपर अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिसकी
वजह से तांजिरो एक लूप में फंस जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि नेजुको को अपने सपने में तांजिरो की माँ दिखती है, जो कि उसे कह रही होती है कि तुम्हें उठना होगा और अपने भाई को बचाना होगा। फिर अचानक से नेजुको उठ जाती है और अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके तांजिरो को उस लूप से निकाल लेती है। और उसके बाद तांजिरो हिनोकामी कागुरा के डांस की वजह से रुई के एकदम पूरे पास पहुंच जाता है और रुई के गर्दन पर वो फ्रायर स्लैश भी बोल सकते हैं। फिर अगले ही पल रुई की पूरी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो में मैं 20 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करूंगा।